हे मनुष्य, क्या तुमने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या केवल अंत है या एक नई यात्रा की शुरुआत? सनातन धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने अपने प्रिय शिष्य गरुड़ को इस रहस्य से पर्दा उठाने का वचन दिया। ये केवल कथा नहीं है, ये कर्म, न्याय और पुनर्जन्म का शाश्वत सिद्धांत है। हम प्रवेश कर रहे हैं मृत्युकांड, प्रेत कल्प के उन अध्यायों में जहां जीवन की क्षणभंगुरता और मृत्यु के बाद के कठोर न्याय का वर्णन है। क्या पाप का हिसाब होगा? क्या पुण्य का फल मिलेगा? अब देखिए, नरक के भयानक द्वारों से लेकर स्वर्ग के दिव्य लोकों तक आत्मा की अंतिम और अनिवार्य यात्रा का विस्तृत वर्णन। हे भव्य श्रोता, ये अद्भुत पुराण श्री विष्णु और गरुड़ जी के संवाद के रूप में प्रकट हुआ है। जब गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, मनुष्य मृत्यु के पश्चात कहाँ जाता है, उसके कर्मों का क्या फल मिलता है, यमलोक, नरक और स्वर्ग की दशाएं कैसी हैं, और मनुष्य के जीवन के अंत में आत्मा की यात्रा किस प्रकार होती है, तब करुणा सागर भगवान विष्णु ने एक एक करके मृत्यु रहस्य का उद्घाटन किया। भगवान ने कहा, हे गरुड़, ये संसार नश्वर है। जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव मृत्यु के अधीन है। शरीर पंचभूतों से बना है, किंतु आत्मा सनातन और अविनाशी है। मृत्यु के समय जब प्राण इस देह को त्यागता है, तभी आत्मा की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। जो मनुष्य धर्म और सत्य का आचरण करता है, वह स्वर्ग या उत्तम लोक की प्राप्ति करता है, और जो पाप कर्म करता है, वह प्रेत योनि अथवा यमराज के दूतों द्वारा नरक की ओर ले जाया जाता है। मृत्यु का क्षण अत्यंत रहस्यमय है। जब जीवन का संचित पुण्य समाप्त हो जाता है और प्राणायाम का समय पूर्ण हो जाता है, तब यमदूत प्रकट होते हैं। धर्मात्मा के समीप वे सौम्य रूप में आते हैं और पापी के समीप क्रूर रूप धारण करते हैं। धर्मात्मा को पुष्प, सुगंधित वायु और मधुर संगीत के बीच ले जाया जाता है, जबकि पापी को लोहे की जंजीरों, अग्नि के कोड़ों और भयानक ध्वनियों के बीच खींचते हुए यमदूत यमराज के दरबार में ले जाते हैं। भगवान ने आगे कहा, हे गरुड़, मनुष्य का शरीर यहीं रह जाता है, परंतु उसकी आत्मा अपने कर्मों के अनुसार गति करती है। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसे 12 दिन तक अत्यंत पीड़ा का अनुभव होता है। यही कारण है कि शास्त्रों में श्राद्ध और तर्पण का विधान बताया गया है। उन दिनों किए गए कर्म आत्मा को सहारा देते हैं। मरने के बाद आत्मा प्रेत कहलाती है। प्रेतयोनि अत्यंत कठिन और दुखदायी होती है। बिना देह के जीव भूख, प्यास, ठंड और गर्मी का अनुभव करता है, परंतु उसे तृप्त करने वाला कोई साधन नहीं होता। इसीलिए पुत्र, परिवार और समाज के लोग मृतक के लिए पिंडदान, श्राद्ध और जल तर्पण करते हैं, ताकि आत्मा को तात्कालिक सहारा मिल सके। फिर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को यम मार्ग का वर्णन करते हुए कहा, जब पापी आत्मा शरीर त्याग देती है, तब यमदूत उसे बांधकर दक्षिण दिशा में स्थित यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह मार्ग अति भयावह है, जो 360 योजन लंबा बताया गया है। मार्ग में तीव्र गर्मी, कंटीली झाड़ियां, कांटों से भरे वन, अग्नि की नदियां, जलते हुए मरुस्थल, बर्फ के तूफान और भयंकर पशु पक्षी बाधा उत्पन्न करते हैं। आत्मा अकेली और असहाय होती है। यमदूत उसे पीटते हुए ले जाते हैं। हर योजना के बाद उसे भयंकर कष्ट मिलता है। ये मार्ग आत्मा अपने कर्मों के अनुसार 12 महीनों तक पार करती है। दूसरी ओर पुण्यात्मा जब देह त्याग करता है, तब उसके समीप दिव्य विमान आते हैं। देवदूत उसे सम्मानपूर्वक फूल मालाएं पहनाकर मधुर संगीत के साथ स्वर्ग मार्ग की ओर ले जाते हैं। वहां सुगंधित वायु, दिव्य वन, अमृत सरोवर और देवांगनाएं आत्मा का स्वागत करती हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, मनुष्य को ये ज्ञान होना चाहिए कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा शाश्वत है और अपने कर्मों के आधार पर लोक लोकांतर की यात्रा करती है। मृत्यु का स्मरण ही विवेक और धर्म पालन की प्रेरणा देता है। जो मृत्यु से पूर्व श्री हरि का स्मरण करता है, वह कभी भयभीत नहीं होता। उसके लिए मृत्यु एक द्वार है माइनस मुक्ति का। लेकिन जो सांसारिक मोह और पाप में लिप्त रहता है, उसके लिए मृत्यु कष्ट और भय का कारण बनती है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यमलोक का स्वरूप अत्यंत अद्भुत है। वहां धर्मराज यमराज स्वर्ण सिंहासन पर आसीन रहते हैं। उनके स्वरूप में तेजस्विता, न्याय और गांभीर्य है। उनके बगल में चित्रगुप्त खड़े रहते हैं, जिनके पास प्रत्येक जीव का विस्तृत लेखा जोखा सुरक्षित रहता है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक विचार, कर्म, वचन और संकल्प विकल्प तक चित्रगुप्त की लेखनी में अंकित रहते हैं। किसी से कुछ भी छिपा नहीं है। जिस क्षण आत्मा यमलोक में प्रवेश करती है, उसी क्षण चित्रगुप्त की पुस्तकें खुल जाती हैं। यमदूत आत्मा को सामने खड़ा करते हैं। पापी आत्मा भय से कांपती है, धर्मात्मा आत्मा विनम्रता से खड़ी रहती है। चित्रगुप्त उसकी समस्त कर्मगाथा यमराज को सुनाते हैं। हे धर्मराज, इसने इतने पुण्य और इतने पाप किए। इसने कभी दान किया, कभी सत्य बोला, कभी किसी को दुख पहुंचाया, कभी किसी की सहायता की, कभी व्रत किया, कभी चोरी की, कभी गोहत्या की, कभी ब्रह्महत्या का दोष लिया, कभी दुष्ट आचरण किया।
हर एक कर्म का ब्यौरा जैसे जीवित चलचित्र की भांति प्रकट होता है। तब धर्मराज निष्पक्ष निर्णय सुनाते हैं। धर्मात्मा को कहते हैं, मानस हे जीव, तूने पुण्य कमाया है, स्वर्ग लोक जा और वहां दिव्य सुख भोग। पापात्मा को कहते हैं, हे जीव, तूने पाप किए हैं, अतः नरक के विभिन्न मार्गों से गुजर और अपने कर्मों का दंड भुगत। हे गरुड़, नरक के अनेक प्रकार बताए गए हैं। 18 मुख्य नरक और असंख्य उपनरक हैं। प्रत्येक नरक में अलग अलग प्रकार के दंड मिलते हैं। जो मनुष्य झूठ बोलता है वो नरक में उबलते तेल के कड़ाह में डाला जाता है। जो चोरी करता है उसे कांटों से भरे मार्ग पर नंगे पैर चलना पड़ता है। जो परनारी संग करता है उसे लोहे की भयानक आग ज्वालाओं में जलाया जाता है। जो मद्यपान करता है उसे तप्त लोहा पिलाया जाता है। जो अपने माता पिता का अपमान करता है उसे लोहे के हथौड़े से मारा जाता है। जो गौहत्या करता है वो भयानक रौरव नरक में अनगिनत पीड़ाएं भोगता है। भगवान ने कहा, हे गरुड़, आत्मा इन यातनाओं से इसलिए गुजरती है ताकि उसे अपने कर्मों की सच्चाई का अनुभव हो सके। मनुष्य जीवन में जो कर्म करता है वही मृत्यु के बाद फल स्वरूप उसके सामने खड़ा होता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। लेकिन जो मनुष्य धर्मपरायण, दानशील और भगवान का भक्त होता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग लोक में दिव्य नदियां, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, गंधर्व और देवगण रहते हैं। वहां आत्मा अमृत का पान करती है, दिव्य वस्त्र धारण करती है और दुख रहित जीवन का आनंद भोगती है। हे गरुड़, इस प्रकार यमलोक और स्वर्ग नरक की न्याय व्यवस्था से आत्मा अपने कर्मों का फल पाती है। कोई भी वहां अनुचित दंड या अनुचित पुरस्कार नहीं पाता। धर्मराज स्वयं भगवान विष्णु की प्रेरणा से न्याय करते हैं। अब मैं तुझे उन नरकों का विस्तृत वर्णन करता हूं जहां पापी आत्माएं अपने कर्मों का दंड भोगती हैं। नरक का स्वरूप अत्यंत भयानक है, किंतु ये न्यायपूर्ण है। प्रत्येक नरक में आत्मा को वही कष्ट मिलता है जो उसने अपने जीवन में दूसरों को दिया था। 1. रौरव नरक। ये सबसे भयानक नरक माना गया है। जो जीव हिंसा करता है, निर्दोषों का वध करता है, दूसरों को यातना देता है, उसे यहां भेजा जाता है। यहां रूरू नामक भयंकर जीव आत्मा को नोच नोच कर खाते हैं। आत्मा बार बार मरती है, फिर जीवित होती है और बार बार वही पीड़ा झेलती है। 2. महारौरव। जो लोग धन, पद और स्वार्थ के लिए परिवार, मित्र या समाज को धोखा देते हैं वे इस नरक में गिरते हैं। यहां अग्नि की नदियां बहती हैं। आत्मा को उन नदियों में डुबाया जाता है, जलते लावे से जला जलाकर दंडित किया जाता है। 3. अंधतमस। जो मनुष्य ज्ञान का उपहास करता है, धर्म ग्रंथों का अनादर करता है और दूसरों को भी पथभ्रष्ट करता है, उसे इस नरक में डाला जाता है। यहां घना अंधकार है। आत्मा को अदृश्य दैत्य पीटते रहते हैं। भूख प्यास से व्याकुल आत्मा कुछ देख भी नहीं पाती। 4. कालसूत। जो मनुष्य दग्ध, क्रोध, प्रतिशोध और हिंसा में जीवन बिताता है उसे यहां भेजा जाता है। यहां अग्नि से दहकती हुई लोहे की रस्सियों में आत्मा को बांधकर खींचा जाता है। जलन इतनी तीव्र होती है कि आत्मा लगातार तड़पती रहती है। 5. वसीपत्र वन। जो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है, व्यभिचारी होता है, उसे यहां दंड मिलता है। यहां लोहे की धारदार पत्तियां उगी रहती हैं। आत्मा को नंगे बदन वहां दौड़ाया जाता है। जब वो गिरता है तो उसके अंग कट कट कर गिरते हैं, फिर वे जुड़ जाते हैं और यातना दोहराई जाती है। 6. शूलप्रोत। जो जीव हत्या करता है, विशेषकर ब्रह्म हत्या या गौहत्या करता है, उसे यहां डाला जाता है। यहां अगणित लोहे के भाले और कांटे खड़े रहते हैं। आत्मा को उन कांटों में फेंका जाता है जहां उसका शरीर आर पार हो जाता है। 7. शौभोजन। जो लोग दूसरों का धन छीनते हैं, बलपूर्वक सुख भोगते हैं, उन्हें यहां फेंका जाता है। यहां हजारों भूखे कुत्ते आत्मा को घेर लेते हैं और उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। 8. संजीवनी। ये नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने छल, कपट और विश्वासघात से दूसरों का जीवन बर्बाद किया। यहां आत्मा को बार बार मारा जाता है और फिर जीवित किया जाता है ताकि वो बार बार वही पीड़ा भोगे। 9. तामिश्र। जो मनुष्य अपने बंधु बांधव, पत्नी या सेवक के साथ कठोर व्यवहार करता है, उन्हें प्रताड़ित करता है, उसे यहां दंडित किया जाता है। यहां यमदूत लोहे की जंजीरों से बांधकर आत्मा को घसीटते हैं और उसे निरंतर पीटते हैं। 10. अंध तामिश्र। जो लोग अपने परिवार को धोखा देते हैं, उत्तराधिकार छीनते हैं, अन्यायपूर्वक संपत्ति हड़प लेते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है। यहां आत्मा अंधकार में गिरी रहती है और भयंकर भूख प्यास से तड़पती है। 11. कुंप। जो लोग अशुद्ध आचरण करते हैं, अपवित्रता फैलाते हैं, दूसरों को गंदगी और रोग देते हैं, वे यहां दंड पाते हैं। यहां मल, मूत्र और कीड़ों से भरे कुंड में आत्मा को डाल दिया जाता है। 12. सुघोर। जो लोग दुराचार और अत्याचार से समाज में भय उत्पन्न करते हैं, वे यहां लाए जाते हैं। यहां चारों ओर भयानक अग्नि होती है। आत्मा को जलती लपटों में फेंका जाता है और यमदूत लोहे के कोड़ों से पीटते हैं। 13. घोर।
जो दुष्ट दूसरों की स्त्रियों का अपमान करते हैं, धर्म का नाश करते हैं, उन्हें यहाँ डाला जाता है। यहाँ अग्नि से भरे लोहे के घर में आत्मा को बंद कर दिया जाता है। भीतर से बंद होकर वो जलता रहता है। 14 रक्तकुंड। जो लोग हत्या कर रक्त बहाते हैं, हिंसा से जीवों का विनाश करते हैं, वे यहाँ दंड पाते हैं। यहाँ खून से भरे कुंड में आत्मा को डाल दिया जाता है। कीड़े मकोड़े उसके अंग अंग को काटते रहते हैं। 15 कृष्ण। ये नरक पाखंडियों के लिए है, जो बाहर से धर्म का प्रदर्शन करते हैं लेकिन भीतर से दुष्ट और कपटी होते हैं, उन्हें यहाँ भेजा जाता है। यहाँ घोर अंधकार और ठंडी हवाएं हैं, जहाँ आत्मा कांपते हुए निरंतर भयभीत रहती है। 16 शाल्मली। ये नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को कठोर शब्दों से चोट पहुंचाई। यहाँ लोहे के बड़े बड़े पेड़ों में नुकीले कांटे लगे होते हैं। आत्मा को उन पेड़ों पर उल्टा टांग दिया जाता है। 17 वैतरणी। ये नरक अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ एक भयंकर नदी बहती है जो मलमूत्र, रक्त और हड्डियों से भरी होती है। पापी आत्मा को उस नदी में डुबोया जाता है। मगरमच्छ, सांप और कीड़े आत्मा को लगातार काटते हैं। 18 अवीची। ये नरक सबसे भयंकर है। यहाँ कोई विश्राम नहीं है। आत्मा को निरंतर पीसते रहते हैं, जलती हुई अग्नि में फेंकते हैं, फिर बर्फ में डालते हैं। यह दंड उन लोगों को मिलता है जिन्होंने अपने जीवन में किसी पर दया नहीं की और केवल घृणा व क्रूरता फैलाई। हे गरुड़, ये 18 नरक प्रत्येक आत्मा को उसके पाप के अनुसार पीड़ा देते हैं, परंतु ये सब न्याय है। जब आत्मा ये दंड भोग लेती है तब वह पुनर्जन्म के योग्य हो जाती है। यदि उसने थोड़े पुण्य किए हैं तो मनुष्य योनि प्राप्त करती है, यदि अधिक पुण्य है तो स्वर्ग जाती है, और यदि पाप ही पाप हैं तो नीच योनि में जन्म लेती है। हे गरुड़, जैसे पापी आत्मा अपने पाप के अनुसार नरक में दंड भोगती है, वैसे ही पुण्यात्मा अपनी अच्छाई और धर्म के अनुसार स्वर्गलोक को प्राप्त होती है। स्वर्गलोक वो दिव्य स्थान है जहाँ दुख, पीड़ा और क्लेश का नामो निशान नहीं है। वहाँ जीवन अमृतमय, अनंत सुखमय और शाश्वत आनंदमय होता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, स्वर्गलोक अनेक प्रकार का है। यहाँ अप्सराएं, गंधर्व, सिद्ध, देवता, ऋषि मुनि और भक्तजन निवास करते हैं। प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म और भक्ति अनुसार सुख मिलता है। कोई भी आत्मा अत्याचार नहीं पाता, कोई भी दुख का अनुभव नहीं करता। स्वर्गलोक में प्रवेश करते ही आत्मा दिव्य प्रकाश से भर जाती है। वहां हर दिशा में स्वर्ण रत्नमयी नदियां बहती हैं, जिनका जल अमृतमय है। कल्प वृक्षों के नीचे विभिन्न प्रकार के फल, पुष्प और सुवासित फूल खिलते हैं। देवदूत पुष्पमाला और सुवासित वायु से आत्मा का स्वागत करते हैं। स्वर्गलोक की अवस्थाएं इस प्रकार हैं। 1 इंद्रलोक। इंद्रलोक में इंद्रदेव का राज्य है। यहाँ रत्नों से निर्मित महलों में अमृत की वर्षा होती है। आत्मा सुख, ऐश्वर्य और मनोरंजन भोगती है। यहाँ वर्षा के समय सुवर्ण अमृत वर्षा होती है और दिव्य संगीत गूंजता है। 2 वसुकुलोक। ये स्थान उन पुण्यात्माओं के लिए है जिन्होंने सत्य और धर्म का पालन किया। यहाँ आत्मा आनंदमय जीवन व्यतीत करती है। देवता संगीत, नृत्य और अमृत भोग में व्यस्त रहते हैं। 3 यमराज लोक। धर्म और न्याय के पालन से जीवन व्यतीत करने वाली आत्माएं यमराज लोक में जाती हैं। यहाँ यमराज स्वयं प्रत्येक आत्मा की रक्षा करते हैं और न्यायपूर्वक उन्हें उनके कर्म के अनुसार सुख पहुंचाते हैं। 4 गंधर्वलोक। ये स्थान उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने भक्ति, दान और तप का पालन किया। यहाँ गंधर्व और अप्सराएं संगीत और नृत्य प्रस्तुत करती हैं। आत्मा दिव्य संगीत का आनंद लेती है और अमृतपान करती है। 5 सिद्धलोक। सिद्धलोक में वे पुण्यात्माएं पहुंचती हैं जिन्होंने जीवन में विशेष तप, व्रत और साधना की। यहाँ वे दिव्य शरीर, दिव्य वस्त्र और दिव्य जीवन का आनंद पाती हैं। वे ईश्वर की महिमा का स्मरण करती रहती हैं। भगवान ने कहा, हे गरुड़, स्वर्ग में कोई भी दुख नहीं पाता। वहां प्रत्येक आत्मा अपने अनुसार सुख प्राप्त करती है। जो भगवान का स्मरण करता है उसका निवास स्थायी और अमर होता है। यहाँ न बुढ़ापा आता है, न रोग व्याधि। यहाँ हर दिन नवजीवन की अनुभूति होती है। स्वर्गलोक का सबसे विशेष नियम यह है कि यहाँ समय का अनुभव पृथ्वी जैसा नहीं होता। एक क्षण में 1000 वर्ष का सुख भोग लिया जाता है। आत्मा दिव्य ज्योति में नहाई रहती है और पूर्ण शांति और संतोष का अनुभव करती है। यहाँ किसी भी प्रकार का लोभ, क्रोध, ईर्ष्या या भय नहीं होता। हे गरुड़, इस प्रकार मृत्यु के बाद कर्मों के अनुसार आत्मा या तो नरक में दंड भोगती है या स्वर्गलोक में सुख भोगती है। ये यात्रा अनिवार्य है। यही गरुड़ पुराण का संदेश है। जीवन में धर्म, सत्य, भक्ति और दान का पालन करना, ताकि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख की प्राप्ति हो।